हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि क्या करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पढ़ना बेनिफिशियल है या नहीं है बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, राइट। तो देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे सा रहा है। जैसे कि मैंने जब फर्स्ट टाइम कोई प्री निकाला था 3 साल पहले, मैंने एक प्री निकाला था IBPS PO का। तो उसमें मैंने पढ़ा था, जो स्टडी IQ की PDF आती है वो मैंने पढ़ी थी, जो वीकली बेसिस पे आती है, MCQ वाली। ठीक है, तो मैंने उसके रट्टे लगाए थे, बहुत ज़्यादा रट्टे लगाए, और फिर मेरे आए थे 9 क्वेश्चन मैं करके आई थी, 9 ही मेरे नंबर थे, मेरे सारे ठीक थे। अब उस टाइम पे मुझे लगा कि पेपर तो ठीक आता है यार, मतलब करंट अफेयर्स हम पढ़ सकते हैं, पढ़ के अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं। मैंने सिर्फ पढ़े थे, शायद मैंने 2 दिन ही पढ़ी थी करंट अफेयर्स, 2 या 3 दिन मैंने पढ़ी थी। और लेकिन मैं रट्टे बहुत तगड़े लगाती हूँ तो रट्टे मैंने लगा के बहुत सारी, वही 3 मंथ मैंने कवर किए थे। तो 3 मंथ में मैंने 9 नंबर लिए थे, तो मेरे को लगा कि हाँ, पढ़ा जा सकता है और अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं GK में। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर मैंने फिर से वही की स्टडी IQ की PDF उठाई और उसके रट्टे लगाए, बहुत सारे रट्टे लगाए फिर मैंने सोचा कि इस बार तो मैं बहुत अच्छे नंबर लूँगी। लेकिन इस बार एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स इतना टफ आ गया कि वो बहुत डीप से आ गया, कि MCQ के जो मैंने ऊपर ऊपर जो रट्टे लगाए थे क्वेश्चंस के, न्यूज़ उनके अंदर की आ गई। तो सारी जो भी मेहनत थी करंट अफेयर्स की वो मेरी हो गई ख़राब उससे अगले साल। ठीक है, अभी लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर क्योंकि मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स तो नहीं दे पाई थी। उस वजह से जो भी मैंने एग्ज़ाम दिए उसमें RRB का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, जो RRB में मतलब मैंने दोनों ही दिए थे, PO और क्लर्क दोनों ही। उनमें तो भाई बहुत टफ GK आई। जबकि इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने सोचा कि नहीं, मैं डीप से भी पढ़ूंगी और मैं बहुत अच्छे नंबर लूँगी इस बार तो करंट अफेयर्स में। क्योंकि जहाँ सिलेक्शन रह रहा था ना कहीं मुझे लगा कि करंट अफेयर्स की वजह से रह रहा है, तो मतलब GK की वजह से रह रहा है। मेन जो है GA मैं कभी नहीं पढ़ती या कम पढ़ती हूँ, इस वजह से शायद रह रहा है मेरा सिलेक्शन 2-4 नंबरों से तो मैंने फिर इस बार क्या किया, जो कपिल काटवाल सर है उनकी वीडियोस मैंने डेली बेसिस पे फॉलो की, उसके प्रॉपर मैंने नोट्स बनाए। अगर नोट्स नहीं भी बना पाई तो फिर मैंने उनकी PDF जो थी उससे डायरेक्ट रिवीजन किया तो ऐसे करके मैंने 3-4 महीने कवर किए। अब सोचो, डेली का करंट अफेयर्स का पूरा मतलब अच्छे से रटना। और फिर उसके अलावा भी मैंने और भी वीडियोस भी देखी, यहाँ वहाँ यूट्यूब पे कोई मंथली आ गई तो वो देख ली, या फिर जो जो स्टडी IQ वाली PDF है उससे रिवीजन कर लिया प्रैक्टिस मॉक पे जो क्विज दे रखी होती है उससे रिवीजन कर लिया सॉरी। ऐसे करके मैंने बहुत सारी इस बार मेहनत की थी करंट अफेयर्स में, काफ़ी टाइम से ही लग गई थी कि हाँ भाई प्री निकलेंगे और चलो अब मेंस की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो अब फिर क्या हुआ, अगेन एग्ज़ाम में इतनी टफ आ गई कि चाहे कितना ही डीप से पढ़ लो वो आया ही नहीं क्योंकि जो 3 महीने मैं हर बार पढ़ के जाती थी जो एग्ज़ाम में आते थे, इस बार वो 3 महीने नहीं आए, इस बार उससे भी पिछले वाले 3 महीने आ गए। तो कहने का ही मतलब है कि कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ पढ़ने का, है ना। इतना पढ़ा और कोई ज़रा सा भी फ़ायदा नहीं मिला मुझे एक सॉरी, थोड़ा सा गला ख़राब है। एक IBPS क्लर्क थोड़ा सा ऐसा था कि हाँ, इसमें बेनिफिट मिलता उस चीज़ का अगर मैं रिवाइज़ करती और सारी चीज़ें करती तो। लेकिन क्योंकि मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, और बिल्कुल मान लो 13 तारीख को मेंस था और 15 को मेरी डिलीवरी हुई है। तो उस टाइम पे जो मेरी एग्ज़ाम में हालत ख़राब हुई थी बैठे बैठे रहने से, मेरी इतनी तबीयत डाउन हो गई थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बस सोच रही थी कि कैसे भी करके मुझे यहाँ से कोई बाहर निकाल दे, पेपर ही नहीं दिया जा रहा था। बैठे बैठे इतना मतलब बैक पेन हो गया था। फिर बीच में ही पेपर थोड़ा ऐसे छोड़ के फिर मैं बाहर 2-4 चक्कर लगा के, तो ऐसे करके मैंने अपना पेपर ख़त्म किया था। तो कहने का मतलब है कि करंट अफेयर्स थोड़ा सा ऐसा है कि अगर आप बहुत पढ़ रहे हो और आपकी किस्मत अच्छी है तो वो आ जाएगा, और अगर आप किस्मत बहुत ख़राब है तो कितना ही पढ़ लो उसमें से भी नहीं आएगा। अब वो डिपेंड आप पे करता है कि आपको वो पढ़ना है या स्किप करना है। अभी रट्टे लगाने में अगर आप बहुत अच्छे हो तो आप उस चीज़ को पढ़ सकते हो, उस चीज़ को। लेकिन पढ़ने का कभी भी पढ़ के छोड़ना मत, उसको बार बार उसका मल्टीपल रिवीजन ज़रूर करना, तभी फ़ायदा है। और 3 महीने की बजाय मैं कहूँगी 6 महीने पढ़ के जाओ, तब तो उसमें से ज़रूर ही ज़रूर आएगा। लेकिन अगर 3 महीने पढ़ गए तो ऐसा होता है कि वो 3 महीने नहीं आए तो क्या करेंगे, है ना, वो पढ़ा हुआ भी सारा बेकार हो जाता है। तो या तो आप पूरे 6 महीने कवर कीजिए या फिर आप कुछ मत पढ़िए। ठीक है, अभी मेरा जो मेरी तैयारी की मैं बात करूँ तो मैं इस बार
सोच रही हूँ कि मैं नहीं पढ़ के जाऊँगी करंट अफेयर्स, इतना नहीं पढ़ के जाऊँगी। जैसे मैंने जो लास्ट ईयर जो मैंने मेहनत की है करंट अफेयर्स में, मैंने लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैंने सुबह से शाम तक कपिल काठपाल सर की वीडियोस पीछे की भी कवर करी हैं जो छूट गई थी। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी और मुझे नहीं लगता मुझे उस मेहनत का 1% भी फल मिला है। आरआरबी क्लर्क में मैं सिर्फ 2 नंबर से रह गई। क्यों? क्योंकि मेरे जो करंट अफेयर्स वाले जो पोर्शन है इसमें जो नंबर आए वो सिर्फ 1.5 आए हैं। अब सोचो अगर वहाँ मैं 2-4 नंबर भी ले लेती, जितना मैंने पढ़ा उसमें से कुछ भी थोड़ा बहुत भी आता तो क्लियर हो जाता है ना। तो इसलिए मेरा तो विश्वास सा उठ गया कि करंट अफेयर्स तो यार बहुत नहीं पढ़ना चाहिए। किस्मत अच्छी होगी तो जो हम मंथली वीकली जो थोड़ी बहुत वीडियोस जो आती रहती है, मैराथन आती रहती है, वो देखी, वो कर ली। अगर उसमें से कुछ आ गया 2-4 नंबर का तो उसमें से भी आ ही जाना है, ठीक है। और नहीं आएगा तो फिर कितना ही पढ़ लो, हमारी किस्मत इतनी ख़राब है तो कितना ही पढ़ लो उसमें से भी नहीं आएगा। ये चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ है। तो इसलिए मैं अभी ज़्यादा फोकस नहीं करने वाली हूँ करंट अफेयर्स पे। उससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं मैथ्स के मेंस लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं बाकी लोग जितना करके आ रहे हैं मैं उससे एक्स्ट्रा 2-4 क्वेश्चन ज़रूर करके आऊँगी, तो वहाँ वो नंबर मैं कवर कर सकती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो इस बार मैं थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी ये रखने वाली हूँ। बाकी देखते हैं क्या रहता है एग्ज़ाम में, क्या नहीं रहता है। वही है कि करंट अफेयर्स में तो अब यही हो गया कि बस सेक्शनल निकल जाए कैसे भी। बाकी आप स्टैटिक पढ़ सकते हैं। स्टैटिक का ये है कि हर एग्ज़ाम में फिर चेंज तो कुछ होगा नहीं, तो वो आपका वहाँ पे फ़ायदा दे सकता है। तो इस बार मैं स्टैटिक थोड़ा सा पढ़ने वाली हूँ, स्टैटिक पे थोड़ा सा फोकस करूँगी। तो ये था मेरा जो यहाँ पे जो इस बार मैं अपना प्लान जो तैयार कर रही हूँ बेसिकली, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर इसमें आपको लगता है कि नहीं, जैसे आपको ये लग रहा है कि मैं कुछ गलत सोच रही हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, आप ये पढ़िए, आप ऐसा करिए, आप इसको फॉलो कीजिए, ज़रूर अच्छे नंबर आएंगे, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो हो सकता है मैं उस चीज़ को फॉलो करूँ और आपकी वजह से मेरे अच्छे मार्क्स भी आ जाए। बाकी चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।